हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथ ही यहाँ पे देखिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और इसमें देखिए शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा दिनांक 7/2/2024 एवं 23/2/2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रकाशन किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा संबद्ध अन्य मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किए गए हैं। विभिन्न एसएलपी में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में जो है यहाँ पे विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 11वीं-12वीं तक में, ठीक है, 11 से लेकर 12वीं तक में कुल जो है 24,811 पदों की संशोधित कोटिवार विस्तृत विवरणी आयोग के वेबसाइट पर जो यहाँ पे प्रदर्शित कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो आपका फाइनली अगर बात करें यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, तो रोस्टर आपका जारी कर दिया गया है, यानी कि पीजीटी के, यानी कि 11वीं और 12वीं की। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पे इंक्रीज की गई। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अल्प संशोधित पत्र यहाँ पे दिया गया। ठीक है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3.0 यानी कि पीजीटी के, यहाँ पे देखिए 24,811 पद टोटल यहाँ पे बनाए गए। पहले आपके 22,000 कुछ पद थे, लेकिन 2438 पदों को यहाँ पे इंक्रीज किया गया, तो यहाँ पे 24,811 पद यहाँ पे आपके जो है पीजीटी में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें सब्जेक्ट को लेकर के, देखिए यहाँ पे विषय दिया गया संगीत। विषय में यहाँ पे संगीत में आपका जो है 918 सीट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे जो है 150 सीट, फिर गणित में आपके यहाँ पे 1220 सीट है, रसायन शास्त्र में आप देखेंगे तो 3700 यहाँ पे 42 सीट है। ठीक है। इस प्रकार से सीटें आपकी बटी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग मैथिली की, तो मैथिली में आप देख पा रहेंगे यहाँ पे 188। उसके बाद प्राकृतिक में देख पा रहे हैं 153 सीटें यहाँ पे इंक्रीज की गई हैं टोटल। अगर बात करें प्राकृतिक में सीटें आपकी यहाँ पे हैं। पाली में अगर देखेंगे तो 87 सीटें हैं। इतिहास में अगर देखेंगे तो 1752 सीटें हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में अगर बात करें तो 339 सीटें हैं। मनोविज्ञान में 1400 यहाँ पे 30 सीटें हो गई हैं। और राजनीति शास्त्र में सीटों की संख्या यहाँ पे 1281। और व्यवसाय में देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका जो है 443। ठीक है। और मगही में देखेंगे तो 106 सीट यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है। इसी प्रकार से हम नीचे आएंगे, भोजपुरी में देखेंगे तो 186 सीटें यहाँ पे आपकी पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे आगे, तो दर्शन शास्त्र में आपकी जो है 121 टोटल पदों की संख्या हो चुकी है। गृह विज्ञान में आप पर देखेंगे तो यहाँ पे 593 सीटें हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे संस्कृत में तो 900 यहाँ पे 19 सीटें आपकी हो गई हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में देखेंगे तो 407 सीट हो चुकी हैं। वनस्पति विज्ञान में सीटों की संख्या 1485। तो वनस्पति विज्ञान में भी सीटें आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं अगर देखा जाए तो। जंतु विज्ञान में अगर बात करें तो 777 सीटें आपकी यहाँ पे। भौतिकी की बात करें यहाँ पे तो 1961 सीटें। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 1358 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। 1961 सीटें आपकी जो है भौतिकी में है। और फारसी की अगर बात करें तो 311 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और बांग्ला में आपकी जो है 24 सीटें देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप उर्दू की हम लोग बात करें तो उर्दू में जो है सीटों की संख्या 1214 सीटें हो चुके हैं। लेखा में 212। अंग्रेजी की अगर बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी में 28 सीटें। समाजशास्त्र की बात करें तो आपकी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें अंग्रेजी में तो आपके 1800 यहाँ पे 51 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे समाजशास्त्र की अगर बात करें तो 462 सीटें। अरबी की बात करें तो 190। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे 931। यानी कि टोटल आपकी जो सीट दी गई है वो 24,811 सीट दी गई हैं। और उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो अनुसूचित जाति की दी गई है, अनुसूचित जनजाति दी गई है। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहाँ पे, और आरक्षित वर्ग के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7,000 जो है 49 सीटें दी गई हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों की संख्या 1348। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की अगर कैंडिडेट की अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे 3,276। और उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 4,952 सीटें हैं। और यहीं पे अनुसूचित जनजाति की 484 सीटें। और अनुसूचित जाति की अगर की बात करें यहाँ पे तो 6,483 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो टोटल अगर सीटों को लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो 24,000 यहाँ पे 811 सीटें आपकी हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टीआरई 3.0 जिसमें पीजीटी का रोस्टर फाइनली आ चुका है।
और आपको जो रिजल्ट की अगर डेट की हम लोग बात करें तो रिजल्ट आपका वो है 22 दिसंबर को आपका रखा गया है डेट कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इतनी सीटें आपकी यहाँ पे इंक्रीज की गई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 100% पे अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है तभी जाकर के आपकी कट ऑफ डाउन होगी, अन्यथा कट ऑफ आपकी डाउन नहीं होने वाली है अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपने टीजीटी में भी देख लिया, ठीक है, पीआरटी में भी 6 to 8 में भी देख लिया,